Hello and welcome to the online English class for class 12th, and today we are going to start with Flamingo Books chapter 1st, The Last Lesson by Alphonse Daudet. तो सबसे पहले द लास्ट लेसन में आए हुए न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन हिंदी। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, अत्यधिक भयभीत। स्कोल्डिंग, फटकार या डांट। चिरपिंग, चहचहा रही। एज, किनारा। शोमिल, आरा मशीन। टेम्पटिंग, आकर्षक। टू रेसिस्ट, प्रतिरोध करना। हरीड ऑफ, जल्दी जल्दी चल पड़ा। अप्रेंटाइस, शागिर्द, प्रशिक्षु। आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफता हुआ। ए ग्रेट बसल, अत्यधिक शोर शराबा। इन यूनिसन, एक स्वर में। रूलर, डंडा। रेपिंग, खटखटाते हुए। काउंटेड ऑन, भरोसा किया था। कमोशन, हलचल, शोर। ब्लस्ट, शर्मिंदा। फ्राइट, भय। एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाई किया हुआ। सोलेम, गंभीर। थम्प्ड, अंगूठों द्वारा मेली की हुई। माउंटेड, चढ़ गया। ग्रेव, गंभीर। थंडरक्लैप, बादलों की गरज। रेचेज, दुष्ट लोग। सीकिंग, तलाश करना। न्यूसेंस, मुसीबत, सिरदर्द। क्रैंकी, सनकी। रिसाइट, सुनना, बोलना। ऑल थ्रू, शुरू से अंत तक। गॉट मिक्सड अप, उलझ गया। प्रिटेंड, दावा करना। रिप्रोच, बुरा भला कहना। एंजियस, उत्सुक। लॉजिकल, तर्कसंगत। एनस्लेव्ड, गुलाम बनाए जाते हैं। होल्ड फास्ट टू, पक्की तरह जुड़े रहना। एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। फ्लोटिंग, लहरा रहे। स्क्रैचिंग, रगड़ने या खरोंचने की आवाज़। बीटल्स, भौरे। ट्रेसिंग, चित्र खींचते हुए। कूड, गुटरगू करते थे। फैंसी, कल्पना करना। वॉर्न, घिस गई। ट्वाइंड, लिपट गई। चांटेड, उच्चारण करना। ट्रम्पेट्स, तुरही। साउंडेड, बज उठे। बियरिंग ऑन विथ, काम में लेते हुए। लीन्ड, सटा दिया या झुका दिया। जेस्चर, इशारा। डिसमिस्ड, विसर्जित किया गया। अब हम द लास्ट लेसन चैप्टर की समरी देखते हैं। फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंच उस दिन सुबह बहुत लेट स्कूल के लिए निकला। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, उसे डांट पड़ने का डर था। बिकॉज एम हेमल वॉज टू क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमल उन्हें पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे। एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और वह उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, उसने भाग जाने की सोची। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर दिन बिताने की सोची। द वार्म ब्राइट डे, दिन कैसा था वो? एकदम धूप भरा, गर्म। द चिरपिंग बर्ड्स, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एंड द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, और पर्शियन सोल्जर अभ्यास कर रहे थे खुले मैदान में। कहाँ पे? बैक ऑफ द सोमिल, सोमिल आराम मशीन के पीछे के मैदान में। और ये सब चीज़ें वर टेम्पटिंग, ये सब चीज़ें उससे ललचा रही थी। बट ही रेसिस्टेड द टेम्पटेशन, उसने इस टेम्पटेशन, लालच को दबा दिया या उसका विरोध किया था, उसने उसका प्रतिरोध किया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल पड़ा। देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास में बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। वोक्टर, द ब्लैक स्मिथ, लोहार जिसका नाम वोक्टर था, आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू गो सो फास्ट, उसने फ्रेंच को इतना तेज़ी से जाने के लिए कहा कि इतना तेज़ मत जा। ही एश्योर्ड द बॉय, उसने
उस बॉय को एश्योर किया, आश्वस्त किया दैट ही वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उसके पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय था। यूजुअली देयर वॉज ए ग्रेट बसल, सामान्यतः वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी। व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होते थे। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना ही शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता था। थ्रू द विंडो फ्रेंच सा हिज क्लासमेट्स, खिड़की में से फ्रेंच ने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो कि पहले से अपनी अपनी जगह पे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल को देखा जो कि वहाँ इधर उधर घूम रहे थे अपने उस टेरिबल आयरन रूलर को अपनी बाह में दबाए हुए। फ्रेंच ओपन्ड द डोर एंड वेंट इन, फ्रेंच ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। ही ब्लस्ड एंड वॉज फ्राइटन्ड, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और डरा हुआ था। एम हेमल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस, एम हेमल ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जगह पर चले जाने के लिए कह दिया। फ्रेंच नोटिस्ड दैट दियर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रेंच ने देखा कि उसके टीचर ने उनका बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी एक झालरीदार शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली सिल्क की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि चारों ओर से कढ़ाई की हुई थी। ही रोट दीज ओनली, ही वोर दीज ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो अक्सर इन्हें कब पहनते थे? निरीक्षण और पुरस्कार की वितरण दिवस के दिन ही पहनते थे। द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेज, और गांव के लोग बैठे हुए थे कहाँ पे? क्वाइटली, शांति से। हाँ, यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेज, जो प्रायः पीछे की खाली बेंचेज होती थी उन पे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी उदास दिख रहे थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर कहते हैं प्रथम पुस्तिका, लैंग्वेज सीखने की जो पहली पुस्तक आती है जिसमें उसके वर्णमाला लिखी होती है। एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा दैट इट वाज द लास्ट लेसन, कि यह उनका अंतिम लेसन था। ही वुड गिव देम, जो वह उन्हें पढ़ाएगा। हैंसफोर्थ, उससे आगे ओनली जर्मन वाज टू बी टोट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक और लोरेन की स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, उनका जो नया टीचर वो अगले दिन आने वाला था। दिस वॉज दियर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, यह उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, वह चाहता था कि वो सब उसे बहुत ध्यान से सुने। फ्रेंच फेल्ट सॉरी, फ्रेंच को दुख हुआ दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन्स प्रॉपरली, कि उसने अपने लेसन ढंग से नहीं पढ़े। द आइडिया, ये विचार, दैट एम हेमल वॉज गोइंग, कि एम हेमल जा रहा था, गोइंग अवे, मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस बात ने उसके रूलर के बारे में, और एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितना सनकी था, ये इसके बारे में सारी बातें भुला दिया। किस चीज़ ने? इस विचार ने कि एम हेमल अब उनसे दूर जा रहा है, इस विचार ने उसके रूलर के बारे में और उसके क्रैंकीनेस दोनों के बारे में भुला दिया। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड वाई एम हेमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड वाई एम हेमल हैड नॉट पुट ऑन, अब फ्रेंच की समझ में आया कि एम हेमल ने क्यों नहीं पहने थे, क्या उसके फाइन संडे क्लॉथ्स क्यों नहीं पहने थे। एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, और क्योंकि गांव के वृद्ध लोग वहाँ पे क्यों बैठे थे, ये बात, दोनों बातें उसके समझ में आ गई थी। दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस, वे सब लोग उन अध्यापक जी की 40 साल की जो फेथफुल सर्विस थी उसके बारे में उसे धन्यवाद देने के लिए आए थे। एंड टू शो दियर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के बारे में अपना सम्मान प्रकट करने आए थे। कौन सा देश? दैट वॉज दियर्स नो मोर, जो कि अब उनका नहीं था। एम हेमल आस्क्ड फ्रेंच टू रिसाइट, एम हेमल ने फ्रेंच को उच्चारण करने के लिए कहा।
बट ही स्टूड देयर साइलेंट, लेकिन वो वहाँ चुप खड़ा रहा। क्या रिसाइट करने के लिए कहा? पार्टिसिपल्स। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, टीचर ने उससे डांटा नहीं। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया। दैट हिज पेरेंट्स एंड ही, कि उसके माता पिता और वो खुद, कौन? द टीचर, एम हेमल, वर एट फॉल्ट, वो भी गलत थे। देन ही टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब फिर उसने फ्रेंच भाषा के बारे में बात की। द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट, उसने उन्हें यानी उन सब लोगों को जो क्लास में बैठे हुए थे, उनको उन लोगों के बीच, अमंग देम, उन लोगों के बीच, किन लोगों? पर्शियन लोगों के बीच, टू गार्ड, रक्षा करने के लिए कहा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे नहीं भूलने के लिए कहा। देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर प्रिजन, उनकी जो भाषा थी वो उनकी प्रिजन, जेल की चाबी थी, उनकी कैद की चाबी थी। देन दे हैड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग, फिर उन्होंने ग्रामर और राइटिंग के ऊपर लेसन लिए। द पिजन्स कूड वेरी लो ऑन द रूफ, छत के ऊपर कबूतर बहुत ही धीमी आवाज़ में गुटर गूं कर रहे थे। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, इफ़ दे वुड मेक इवन द पिजन्स सिंग इन जर्मन, कि क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलना सिखाएंगे। ऑल द वाइल एम हेमल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन ई चेयर, पूरे समय तक एम हेमल अपनी कुर्सी में बिना हिले बैठे रहे। एंड गेजिंग एट वन थिंग, और एक चीज़ के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे। और द अदर, और कभी दूसरी चीज़ के ऊपर। हिज सिस्टर वॉज पैकिंग देयर ट्रंक्स इन द रूम अबव, उसकी सिस्टर रूम के, क्लासरूम के ऊपर वाले कमरे में ट्रंक्स पैक कर रही थी। ट्रंक्स कहते हैं संदूक को। एज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ के जाना था। आफ्टर राइटिंग, लेखन के बाद, दे हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबी चांटेड दियर बा बेबी बोबू, उसके बाद बच्चों ने, छोटे बच्चों ने बा बेबी बोबू आदि अक्षरों का उच्चारण किया। इवन ओल्ड होसर वॉज क्राइंग, यहाँ तक कि वृद्ध होसर भी रो रहा था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी में 12 बजने की घंटों की आवाज़ आई। एंड देन द मिड डे प्रेयर्स, और फिर दोपहर की प्रार्थना का समय हो गया। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पिट्स ऑफ द पर्शियंस, पर्शियन सेना के जो फौजी थे उनकी ट्रम्पिट्स बजने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड, बजी। अंडर द विंडोज, उन खिड़कियों के पास, नीचे से। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। ही वॉन्टेड टू स्पीक, वो बोलना चाहते थे। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें चौक कर दिया, बोलने से रुक गए, वो बोल नहीं पाए, उनका गला अवरुद्ध हो गया। देन ही टुक ए पीस ऑफ चॉक, फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड, और फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में लिखा, वी वेला फ्रांस। वी वेला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गए। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे टिका दिया। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले। ही मेड ए गेस्चर विद हिज हैंड टू इंडिकेट, उन्होंने बिना बोले अपने हाथ से इशारा किया। दैट द स्कूल वॉज डिसमिस्ड, कि स्कूल डिसमिस की जाती है। एंड दे माइट गो, और वो सब लोग जा सकते हैं। आफ्टर द समरी ऑफ दिस लेसन, वी हैव टू डिस्कस on some questions and answers. So let's start question answers. Questions और आंसर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल रहा हूँ। लेसन की समरी के बाद वो वीडियो देखें। मीनिंग
याद करने के बाद पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ें और समझें। जो मीनिंग आपको नहीं आता है वो मुझे पूछ लेवें, व्हाट्सएप पे अपने क्लास के ग्रुप पे डाल देवें ताकि मैं उनका रिप्लाई कर सकूँ।